देश के गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली चल रही है और उसी दौरान 3 पत्रकारों पर यूपी में बड़े हमले होते हैं। गोलियां बरसती हैं, लात जूते बरसते हैं, डंडे बरसाए जाते हैं। एक पत्रकार की तो गोली लगने से मौत हो जाती है। 2 पत्रकार अस्पतालों में अपनी सांसें गिन रहे हैं और बाकी सब आपको तो जैसे दिखाया जा रहा है कि सब ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? क्योंकि आप सुरक्षित हैं, चुनावी रैलियां बढ़िया चल रही हैं, हमारे नेता सुरक्षित हैं, तो लग रहा है सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन अगर सुरक्षित कुछ नहीं है तो वो है इस देश के पत्रकार। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जब आप ये 24 घंटे के भीतर जो यूपी में 3 घटनाएं घटी है ना पत्रकारों के साथ, उसको जब आप बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जो ठीक है कहा जा रहा है ना, वो ठीक नहीं है। तो मैं आज आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप ना एक बार अपने दिल के बटन को सब्सक्राइब करिए जो दब गया है कहीं, है ना, जो कहीं मर रहा है। उस आवाज को बुलंद करिए और सोचिए कि इस देश में पत्रकारिता करना क्या इतना बड़ा जुर्म हो गया है ना, कि आप उस पर गोलियां बरसा दोगे। हैं, अमित शाह के सामने एक पत्रकार को बुरी तरह से पीटा जा रहा है और वहां पर पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठी हुई है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ है, ये तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा। फिलहाल मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और हम इस चीज को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप भी मेरे साथ थोड़ा सा मतलब समय दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि ये घटनाएं कैसे, क्यों और कब घटी है। तो 12 मई को रायबरेली में देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली करने जाते हैं और उस रैली को कवर करने जाते हैं युवा पत्रकार राघव त्रिवेदी, जो एक यूट्यूब न्यूज चैनल के पत्रकार हैं। चुनावी रैली कवर करने का उनका कम से कम 5-6 साल का अनुभव है, लेकिन ये मार खाने का पहला अनुभव रहा है, जिसका जिक्र उन्होंने खुद कहा है। राघव बताते हैं कि मतलब वो एक महिलाओं से मिलते हैं, बात करते हैं और समझते हैं कि वो अमित शाह की रैली में क्यों आई हैं। क्या वो अमित शाह को सुनने आई हैं या कोई और वजह है? तो जो महिलाएं हैं वो बताती हैं कि उन्हें उनके गांव के प्रधान ने 100 रुपया 200 रुपये का लालच देकर के रैली में बुलाया है। हालांकि ये अमूमन सारी पार्टियां करती हैं, ये ऐसा नहीं है कि भाजपा ही कर रही है या ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही कर रही है, मतलब एक भीड़ इकट्ठा करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब उस चीज को वो कवर करते हैं, इसकी भनक लगती है वहां पे जो नेताओं के समर्थक थे उनको। अब वो समर्थक भड़क जाते हैं और वीडियो डिलीट करने की मांग की जाती है। लेकिन बड़े ही साहसी हैं और जाबाज हैं राघव, जो कि वीडियो डिलीट करने का नाम नहीं लेते हैं और वहां से समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। उसके बाद जो उनके समर्थक हैं, यानी कि जो भी हो भाजपा के, या तो वो कार्यकर्ता होंगे या फिर अमित शाह जी के समर्थक होंगे, तरफ अमित शाह जी भाषण दे रहे हैं और वहीं पर एक पत्रकार को बुरी तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और वो पत्रकार वहां पर अपने जान की दुहाई मांग रहा है वहां मौजूद लोगों से, वहां के पत्रकारों से, पुलिस से, लेकिन सब तमाशा देख रहे हैं, है ना। जैसे कि ये जो चीज है एक टीवी पर चलाई जा रही है, एक फिल्म चलाई जा रही है जिसे सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए देखना है। शायद यही सोचकर लोग देख रहे होंगे, या फिर वहां मौजूद लोगों को यह लग रहा होगा ये तो यूपी है, यहां तो सब ठीक ही है। अब राघव को इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि वो समझिए कि मर चुके थे, लेकिन बस सांसें उनकी चल रही थी। जैसे तैसे करके वो अस्पताल पहुंचते हैं। उन्हें नहीं पता है कि अस्पताल उन्हें कैसे पहुंचाया गया या किसने पहुंचाया है, लेकिन फिलहाल राघव जीवित हैं, उनका इलाज चल रहा है और वो आज भी अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं और बड़े ही बेबाकी से वो अपनी बातों पर कायम है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बतौर पत्रकार उन्होंने अच्छा काम किया है। आप बताइए कि राघव ने जनता की राय ली, जनता से समझने की कोशिश की, तो क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि उनकी जान ले ली जाए, उन्हें मार दिया जाए? क्या ये सही है? सोचिए आप। और
सबसे बड़ी बात तो यह है कि मतलब देश के गृह मंत्री की चुनावी रैली है और पुलिस प्रशासन क्या मतलब इतना लापरवाह है या फिर इतना अंधा हो गया है कि उसे ये नहीं दिख रहा है कि यार एक पत्रकार को या एक आम नागरिक को ही क्यों पीटा जा रहा है। कोई वजह होगी। हाँ, क्यों भीड़ जो है वो मतलब जज बन गई है, क्यों भीड़ जो है मतलब कानून को अपने हाथ में ले ली है। पुलिस ने ये जरूरी नहीं समझा। 12 मई को अमित शाह की रैली में राघव के साथ घटना घटती है और उसी 12 मई को प्रतापगढ़ में जहां पर अमित शाह की रैली मतलब हो चुकी है, उसी प्रतापगढ़ में भी एक पत्रकार हैं बसंत, जो आज अखबार के पत्रकार बताए जा रहे हैं, उन पर गोलियां बरसती हैं। हालांकि इससे चुनावी रैली का सीधा कनेक्शन है या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन एक पत्रकार को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गोली चलाई जा रही है, तो आप समझिए कि वो पत्रकार कहीं ना कहीं कुछ तो बेहतर किया होगा। वो पत्रकार कहीं ना कहीं सत्ता को या फिर माफियाओं को जगाने की कोशिश किया होगा, उनको झकझोरने की कोशिश किया होगा, तभी गोलियां चली। हालांकि बसंत जो हैं वो मतलब खुशकिस्मत थे कि उनकी जान बच गई, गोली उनके पैरों में लगी, अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जो आशुतोष श्रीवास्तव हैं जो जौनपुर के हैं, 13 मई को उन पर जो गोलियां बरसाई गई वो बसंत की तरह खुशकिस्मत नहीं थे, जान नहीं बच पाई उनकी और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। बताया जाता है कि जो आशुतोष हैं वो माफियाओं के खिलाफ लगातार खबरें कर रहे थे, हालांकि वो भाजपा का नेता भी बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप देखिए कि पत्रकारिता करना यूपी में कितना बड़ा मतलब जोखिम का काम हो चुका है। और उस दौरान जब इस देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली कर रहे हैं, उस दौरान ये सारी घटनाएं घट रही हैं। यानी 24 घंटे के अंतराल में पत्रकारों पर, यानी 3 पत्रकारों पर बड़े हमले हो रहे हैं और इस देश का प्रशासन, कानून व्यवस्था और सरकार जो है वो सोई हुई है। आप सोचिए कि क्या एक आम आदमी जो बाजार में है, सड़कों पे चल रहा है, अपने घर में, वो सुरक्षित है? खुद से सोचिए आप और आपको समझ में आएगा कि जो आपको बोला जा रहा है ना, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है क्या? महसूस कर रहे हैं आप इसे? अगर महसूस कर रहे हैं तो आप बताइए कि हाँ हम ठीक महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि एक जो हवा बनाया गया है ना सब ठीक है का, वो सब ठीक है नहीं बता रहा है। क्योंकि ये जो 3 घटनाएं 24 घंटे में घटी हैं, ये एक इस देश के कानून व्यवस्था पर, गृह मंत्री पर बड़ा सवाल खड़ा करती है और ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे। चाहे आप गोलियां बरसाओ, लाठियां बरसाओ या मार दो, लेकिन अमित शाह हो, इस देश के प्रधानमंत्री हो या फिर बुलडोजर नीति वाले योगी जी हो, उनसे सवाल किए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि क्या आप जो ठीक हो ठीक हो ठीक हो में बोल रहे हो उसमें ये पत्रकार नहीं आते हैं? क्या सिर्फ आपका ठीक होना ठीक है और बाकियों का ठीक होना क्या? खैर, इस यूपी में आप और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखिएगा ना कि पत्रकारों के खिलाफ जो क्राइम के मामले हैं इस उत्तर प्रदेश में, वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप स्क्रीन पर खुद देखिए कि उत्तर प्रदेश में कैसे पत्रकार जो हैं मतलब अपनी जान को हथेली पर लेकर के पत्रकारिता कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो 24 घंटे में घटनाएं घटी हैं, ये एक त्वरित घटनाएं हैं, तुरंत की घटनाएं हैं, सिर्फ ये झलक दिखला रही हैं। आप ठीक है कि झांसे से बाहर आइए और जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है ना उस पर भरोसा करने की कोशिश करिए, उसको समझिए और देखिए कि क्या आप जो हैं सुरक्षित हैं। क्या आप इस देश में खुल करके अपनी बात रख सकते हैं? क्या आप इस देश में खुल करके लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे सवाल कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ इतना कुछ करने के बावजूद आप ठीक महसूस कर रहे हैं, तब बोलिए कि हाँ हम ठीक है, और नहीं है तो फिर आप बताइए कि आप किस तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ये जो 3 घटनाएं 24 घंटे में अमित शाह की रैली के दौरान घटी हैं उस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करिएगा, बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।